नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का एक बड़ा सवाल होता है कि कैसे साउथ कोरिया ने पहली बार KF-21 जैसे एडवांस फाइटर जेट को बनाया और कैसे इन्होंने इसको टाइमली एग्जीक्यूट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, इसके एक सबसे बड़े कारण के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा और कहीं ना कहीं अब भारत यही जो सेम नीति है ये अपने जेट इंजन प्रोग्राम में भी अपनाने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आप साउथ कोरिया के KF-21 प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसमें आप सबको ज़्यादातर जो शेयर हैं वे प्राइवेट कंपनियों के देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर इनकी जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है तो उसमें भी आप सबको इनकी गवर्नमेंट के जो शेयर हैं वे काफ़ी ज़्यादा कम ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनियां किसी भी कीमत पर ये कोशिश करती है कि उनका नुकसान ना हो और इसी के कारण उन्होंने कोविड जैसे पैंडेमिक के बावजूद भी इनका जो KF-21 वाला जो प्रोग्राम था उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर लिया। अब यही जो नीति है ये भारत अपने जेट इंजन को तैयार करने के लिए भी अपना सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास पहले काफ़ी ऐसी कम कंपनियां मौजूद थी जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा ले सकती थी। लेकिन अब फाइनली भारत के पास मेक इन इंडिया के दम पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी है जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी रन कर सकती है। तो हाल ही में आप सबको पता होगा कि भारत फोर्ज जिन्होंने आर्मेनिया से लगभग 155 मिलियन US$ का ऑर्डर यहाँ पर रिसीव किया और इसके बाद में ये अब आर्मेनिया को अपने जो वेपन्स है वे यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो इसी कंपनी ने DRDO और साथ में हमारी जो GTRE है तो इनके साथ में मिलकर के बातचीत को शुरू कर दिया है ताकि ये भी हमारा जो जेट इंजन प्रोग्राम के तहत जो कंसोर्टियम बनेगा उसका हिस्सा यहाँ पर बन सके। तो अगर आप जेट इंजन के लिए हमारे कंसोर्टियम की बात करते हैं तो यहाँ पर अब फाइनली हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वे भी हिस्सा ले सकेगी और इसको हमारी GTRE, DRDO, HAL और साथ में जो ADA है इनके द्वारा लीड किया जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और साथ में क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको भी बनाने वाली है, जिससे कि हमारे यहाँ खुद के देश में एक जो जेट इंजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो सकेगा। और इसके बाद में Tier 1 और Tier 2 की जो सप्लाई है वे हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनियां कर सकेगी। तो ये हमारे डिफेंस सेक्टर और साथ में हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट है उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि खुद से सबसे पहले तो हमारे देश में ऐसी कंपनियां तैयार हो चुकी है जो कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती है। और इसके बाद में अगर हमारे इस तरह के प्रोग्राम में ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमारी प्राइवेट कंपनियों का होगा तो यही प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पर डीले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी और ये टाइमली इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उनको रन करके इनको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, जैसा कि आप सबने साउथ कोरिया के KF-21 प्रोग्राम में देखा। क्योंकि इसके बाद में अगर प्रोजेक्ट में डिले होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी पार्टनर होते हैं तो उनका नुकसान होता है। और ऐसे में जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो इनके द्वारा इस तरह के नुकसान से बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाती है, जिससे बचने के लिए ये रात दिन काम करने के लिए भी तैयार होती है। तो भारत को ये एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि इसके बाद में जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको भी टेक्नोलॉजी मिलेगी, इनको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे जो क्रिटिकल वेपन्स होते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करके उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके बाद में इन्हीं कंपनियों को यहाँ से मदद मिलेगी कि भविष्य में ये अपनी कंपनी का साइज एक जाइंट कंपनी के तौर पर स्थापित कर सके। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारी प्राइवेट कंपनियाँ और साथ में हमारा जो डिफेंस सेक्टर है दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।